उस विद्यालय में 90% ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें इंग्लिश क्या हिंदी का भी सही से नॉलेज नहीं है, वो सही से बच्चे को पढ़ा नहीं पाते हैं। तो ये क्या कहा जाए? कहीं न कहीं अगर कहा जाए तो ये बिहार सरकार की बहुत बड़ी कमी है। रहते हैं ना, वो कम है, उनको सही से इंग्लिश हिंदी तो नहीं पढ़ने आता, तो इंग्लिश क्या पढ़ेंगे? जो है मैडम कुछ है, वो लोग के गाँव के स्कूल में, उनको हिंदी नहीं आता है स्टेज तो पर। अभी मैं आरजी कॉलेज के प्रांगण में हूँ और अभी जैसा कि आप सभी जान रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 का एग्जाम चल रहा है। यहाँ पर सभी बच्चे इंग्लिश का एग्जाम देने के लिए गए हैं और यहाँ पर उनके पेरेंट्स बैठे हुए हैं, उनका प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो इनसे जानते हैं कि बच्चियों के लिए या फिर किसी के लिए भी इंग्लिश कितना जरूरी है। चलिए यहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स हैं, उनसे हम जानते हैं। भैया भागिए मत, क्यों भाग रहे हैं? क्यों भाग क्यों रहे हैं? कोई एग्जाम देने के लिए आया है? जी। कौन आया है? बहन है मेरी। बहन है। क्या नाम हुआ आपका? विकेश कुमार। विकेश कुमार। ये बताइए इंग्लिश कितना जरूरी है सभी लोगों के लिए? बिहार में इंग्लिश का वैल्यू थोड़ा कम होता है, इस पर आपकी क्या राय है? इंग्लिश तो थोड़ा बहुत जरूरी है ही, और हमारा हिंदुस्तान है तो हिंदी तो हमारा मातृभाषा है, तो इंग्लिश भी जरूरी है उसके साथ। इंग्लिश क्यों जरूरी है? इंग्लिश जरूरी है, कहीं जैसे कोई पढ़ाई में तो इंग्लिश जरूरी है ऐसे। खास कर लड़कियों के लिए क्यों जरूरी है? ये तो लड़की ही बताएगी। नहीं, आप पढ़े लिखे हैं? जी। कौन से क्लास में? इंटर तक। इंटर तक। इंटर पढ़ चुके हैं। तो आप इंग्लिश पढ़े थे? जी। हाँ, इसलिए यहाँ पे और लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं जो इंग्लिश कितना जरूरी है सभी लोगों के लिए। क्या नाम हुआ भैया? सुमन कुमार। सुमन कुमार। कौन आई है एग्जाम देने के लिए? साली। साली। अच्छा, साली को लेकर आए जी। हैं। ये बताइए इंग्लिश क्यों जरूरी है? इंग्लिश क्यों जरूरी जरूरी है क्योंकि अब सब काम इंग्लिश में होता है, कोई भी कॉलेज कोई भी मतलब सरकारी दफ्तर हो, सब जगह इंग्लिश का उपयोग किया जाता है, इसलिए इंग्लिश जरूरी है। पर बिहार में तो 10th तक कंपलसरी है ही नहीं। ये तो अभी शिक्षा मंत्री का काम है, वो न करें तो होना चाहिए कि नहीं होना होना चाहिए, जरूरी है। क्योंकि अभी 11th 12th में बच्चियां डायरेक्ट आकर इंग्लिश का क्लास करती सही है ना? 10th तक तो आराम से वो सो ही रहती है, जो है हमको इंग्लिश पढ़ना नहीं पढ़ना है। ही नहीं है, इंग्लिश का नंबर ही नहीं जो आता है किसी तरह और पास जब 11th में आती है तो डायरेक्ट बेसिक से लेकर हाई लेवल तक पढ़ना रहता है। सही बात है, पढ़ना रहता है। ये सही है कि गलत? गलत है ये होना चाहिए। नहीं होना चाहिए शुरू से ही, मतलब जैसे मैथ साइंस विज्ञान सब चीज़ का पढ़ाई होता है, उसी तरह इंग्लिश का पढ़ाई होना चाहिए सही तरीका से, सही शिक्षक रहना चाहिए स्कूल में। सही शिक्षक नहीं रहते हैं जिसके कारण इसका पढ़ाई नहीं होता है। अच्छा, शिक्षक नहीं रहते हैं स्कूल में? इंग्लिश का शिक्षक बहुत कम स्कूल में रहते हैं ना, बहुत कम है, उनको सही से इंग्लिश हिंदी तो नहीं पढ़ने आता, तो इंग्लिश क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश क्या अच्छा, पढ़ाएंगे? हिंदी भी पढ़ने नहीं आता? हिंदी भी नहीं पढ़ने आता। अभी जो है मैडम कुछ है उन लोग के गाँव के स्कूल में, उनको हिंदी नहीं आता है स्टेज पर। अच्छा, ये बताइए साली आपकी क्लास जाती थी, कॉलेज जाती थी? कॉलेज नहीं जाती थी, कोचिंग किया है, कोचिंग करके एग्जाम दे रही है। कॉलेज क्यों नहीं जाती? कॉलेज में शिक्षक नहीं। शिक्षक नहीं है? या फिर ऐसा तो नहीं है आपकी साली कल ये कॉलेज जाती ही नहीं थी, तो वो कैसे जानेगी पढ़ाई होता है? जाती थी, कॉलेज जाती थी, वहाँ शिक्षक रहेंगे तो ना पढ़ाएंगे। कॉलेज जाती थी, वो रेगुलर जाती थी, लेकिन मतलब वहाँ शिक्षक नहीं थे, जिसके कारण वो नहीं गई, कोचिंग करती थी। कोचिंग करके गाँव में कोचिंग चलता है, वहाँ कोचिंग। क्या नाम क्या हुआ आपका? सामने आ जाओ। क्या नाम हुआ? अरविंद कुमार। अरविंद कुमार। कौन आया है एग्जाम? लड़की। लड़की आई है। ये बताइए इंग्लिश कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है? अब तो यहाँ आगे जो है मैट्रिक के बाद जो है तो हर एक चीज़ में कंप्यूटर हो चाहे मेडिकल में हो, सब कुछ में तो इंग्लिश का ही ज़रूरत है। तो यहाँ तो इंग्लिश में पढ़ाई नहीं होता है, बच्चा को जो है इंग्लिश में जो है तो कोई जानकारी नहीं रहता है 10th तक। काहे नहीं जानकारी रहता? पढ़ाई तो होता है, बुक है, सिलेबस है, सब कुछ है, तो फिर काहे नहीं जानकारी रहता? सर साहब जो है सही नहीं है, उनको अपने इंग्लिश में इंग्लिश का मास्टर नहीं है वैसे। स्कूल में मास्टरे नहीं है, इसलिए पढ़ाई नहीं। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? हम तो वही बता दिए, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। कौन आई है एग्जाम में? मेरा बहन है। बहन आई है। आज इंग्लिश का पेपर है। जी। इंग्लिश कितना जरूरी है? इंग्लिश कितना तो स्टूडेंट ही ना जाने। नहीं, सभी के लिए इंग्लिश कितना जरूरी है? हम तो अनपढ़ हैं, हम क्या बताएं। अनपढ़ हैं आप? जिस सब उसके बारे में हम एक लाइन नहीं जानते हैं, क्या हम उसके बारे में बताएं। चलिए बढ़िया, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है। क्या क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है रंजीत कुमार। कौन आई है एग्जाम में? मेरा साली आई है।
साली आई है, अरे वाह! यहाँ पे सबकी साली ही आई है। क्या कर सकते हैं, साली है तो साली के लिए गाना पड़ता है ना। बिल्कुल। ये बताइए लड़कियों और लड़कों के लिए इंग्लिश क्यों ज़रूरी है? सबके लिए जरूरत पड़ता है, लड़का हो या लड़की हो। हुँ, इंग्लिश लाइन ऐसा चीज है हुँ, जो हर लाइन में जरूरत पड़ता है इंग्लिश को, हिंदी को उतना नहीं जरूरत पड़ता है अभी। हुँ। क्यों? इंग्लिश नहीं पढ़ेगा तो काम नहीं चलेगा क्या? चलने वाला चांस ही नहीं है। हुँ, पढ़े हैं आप? नहीं तो नहीं पढ़े हैं? नहीं, बिल्कुल ही नहीं पढ़े हैं? बिल्कुल ही नहीं पढ़ एक रहे। भी क्लास नहीं पढ़े हैं? क्लास मालूम है क्या नहीं नाम है हमको। आपका? क्यों? मेरा नाम मनोज कुमार है। कौन आई है एग्ज़ाम देने? मेरी बेटी है। बेटी आई है। ये बताइए 1 से लेकर 10 तक इंग्लिश अनिवार्य नहीं है और डायरेक्ट 11th में बच्चे को इंग्लिश पढ़ना पड़ता है और 10th तक बच्चे को कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है इंग्लिश में। इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि ये सिस्टम गलत है सरकार का। ये स्टार्टिंग पीरियड से ही अगर बच्चे को इंग्लिश की पढ़ाई अगर दी जाती है विद्यालय में, तो उसका बेस अच्छा बनेगा और वो इन फ्यूचर वो अच्छा 11th क्या वो तो अगर स्टार्टिंग में ही अच्छा से अगर उसकी पढ़ाई होगी, तो आगे भी वो अच्छी तैयारी कर सकती है या कर सकते हैं बच्चे। तो ये कहीं न कहीं अगर कहा जाए तो ये सरकार की ये गलत सिस्टम है अदर स्टेट के बनिस्बत। अदर स्टेट में इस तरह का सिस्टम नहीं है, वो स्टार्टिंग से ही इंग्लिश को सिर्फ़ बेस बिहार में ही है। सिर्फ़ बिहार में ही है। ये जैसा कि हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया पे भी देखते हैं कि बिहार के अलावा अदर स्टेट में स्टार्टिंग पीरियड से ही बच्चे को इंग्लिश की शिक्षा दी जाती है। लेकिन अपनी बिहार की ये सिस्टम बिल्कुल गलत है, जो बच्चे को स्टार्टिंग से मतलब 10वीं तक को इसका महत्व नहीं दिया जाता है। और ये बहुत ही ये दुर्भाग्य की बात है कि अभी के समय में जितने भी विद्यालय हैं, उस विद्यालय में 90% ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें इंग्लिश क्या हिंदी का भी सही से नॉलेज नहीं है। वो सही से बच्चे को पढ़ा नहीं पाते हैं। तो ये क्या कहा जाए? ये कहीं न कहीं अगर कहा जाए तो ये बिहार सरकार की बहुत बड़ी कमी है। और शिक्षा अधिकारी तो निरीक्षण करने के लिए आते हैं तो कहते हैं एकदम टनाटन है, पढ़ाई मस्त हो रहा है। ये कहीं से नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये लोग अपना बैठे-बैठे जो है अपना कोरम पूरा करते हैं और जाँच कहाँ होती है? वैसे तो हम लोग देखते हैं बहुत कम मात्रा में जाँच होती है। कहीं भी कोई जाते हैं तो बस एक फ़ॉर्मेलिटी निभाने के लिए जाते हैं। अच्छा ये बताइए करते क्या हैं आप? मैं मैं तो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में आरएलएफ हूँ, रूरल रेवेन्यू पंचायती। वैसे मैं बच्चे को भी पढ़ाता हूँ। बच्ची बच्ची आपकी कौन सी सरकारी स्कूल में पढ़ती थी? हाँ, प सरकारी स्कूल में ही पढ़ती है। वैसे मेरी बच्ची ठीक है, मैं खुद ही उसको देखता हूँ, मैं उसको खुद ही पढ़ाता हूँ। वैसे पिछली बार भी मैट्रिक के एग्ज़ाम में उसने 70% मार्क्स लाई थी। इंग्लिश में कितना लाई थी? इंग्लिश में वही 72 नंबर। 72 नंबर लाई थी। आप खुद शिक्षा देते हाँ, हाँ, खुद हैं और पढ़ाता बाहर ट्यूशन भी करती हैं। हूँ। नहीं, बाहर नहीं करती है, मैं खुद ही उसको पढ़ाता था। अच्छा, बाहर ट्यूशन नहीं करती। सभी गार्जियनों को ये डिमांड होनी चाहिए सरकार से कि इंग्लिश की पढ़ाई स्टार्टिंग से ही शुरू हो, इसके लिए हम लोग कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से आपके माध्यम से हो या सोशल मीडिया जिस तरह से भी हो, वहाँ तक मैसेज जाए कि ये सरकार इस पर पहल करे और इंग्लिश की पढ़ाई स्टार्टिंग नहीं अगर 1th से तो फिर 5th से मतलब 5वीं कक्षा से एकदम मस्ट है इंग्लिश की पढ़ाई। क्योंकि अभी के समय में बहुत ज़रूरी है इंग्लिश क्योंकि इंग्लिश के बिना दुनिया के किसी भी कोने में या किसी भी सिस्टम में जाने के लिए इंग्लिश की अगर अगर नॉलेज नहीं हो, तो आगे नहीं कुछ कर सकता है बच्चा। और सबसे बड़ी बात ये है जो अगर किसी का बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ रहा है तो पेरेंट्स हर मंथ मीटिंग में जाते हैं। लेकिन सरकारी स्कूल में अगर बच्चा पढ़ रहा है तो कभी मुड़कर देखने भी नहीं जाते हैं मेरा बच्चा क्या कर रहा है। हाँ, ये भी एक कमी ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। हर पेरेंट्स को जाना चाहिए स्कूल। हाँ, बिल्कुल। ऐसा होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता गार्जियन कहाँ है? गार्जियन में सबसे बड़ी कमी तो यहाँ गार्जियन को देखा जाता है कि गार्जियन ही इंटरेस्टेड नहीं है। और अभी के समय में ख़ास करके ये देखा जाए कि विद्यालय में सरकारी विद्यालय वहाँ से 1 टू 8th तक बच्चे को सिर्फ़ खाना खिलाया जाता है, वहाँ शिक्षा नहीं दिया जाता है सही से और गार्जियन भी इतना ही में ही खुश रहते हैं कि चलो भाई हमारा बच्चा गया दिन भर अपना हमारा जान तो छोड़ दिया। वो अपना जाता है, बच्चा पढ़ाई करे ना करे, उससे कोई मतलब नहीं है गार्जियन को। ये सबसे बड़ी कमी अगर कहा कहा जाए तो वो सरकार का भी है और कहीं न कहीं गार्जियन का भी इसमें बहुत बड़ा अगर दोष कहा जाए तो गार्जियन का भी दोष है। अच्छा इंग्लिश ना आने से लड़की के शादी में भी कोई दिक्कत परेशानियाँ हाँ, तो वो तो आती है। आती है। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि अभी का समय जो है वो टेक्निकल का ज़माना है और हर एक चीज़ में इंग्लिश मस्ट है और बिना इंग्लिश का कोई भी कदम नहीं उठाया जा सकता है। हाँ। आपने सुना यहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स को उन्होंने कहा इंग्लिश क्यों ज़रूरी है और इंग्लिश पढ़ाया जाना चाहिए हर स्कूल में। 1 से लेकर 10 तक नहीं पढ़ाया जाता है और डायरेक्टली
11th या 12th में पढ़ाया किया जाता है, जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और अचानक से पढ़ना शुरू करते हैं, जिससे वो बेसिक से लेकर हाई लेवल तक कुछ भी समझ नहीं पाते हैं, सीख नहीं पाते हैं। इसलिए मेरा बस इतना ही निवेदन है, अगर पढ़ाना ही है तो क्लास 1 से ही शुरू कर देना चाहिए। बाकी के लिए ऐसी ही खबरों देखने के लिए आप देखते रहिए केआर न्यूज़। मैं थी आपके साथ लवली राज।